हेलो दोस्तों, इससे पहले हम 2 लेसन प्लान अपलोड कर चुके हैं और आज ये तीसरा लेसन प्लान हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो इसमें भी वही बात है कि अपने बारे में तफसील बताना है। जैसे मिसाल के तौर पे अपना नाम, तारीख़, मज़मून, मौजू और दर्जा, क्लास, पीरियड और वक्त। तो इस लेसन प्लान में भी हम देखते हैं कि जो सबसे पहली बात है वो है उमूमी मकासिद। यह है उमूमी मकासिद। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो उसका मकसद है उस मकसद को तय करना ज़रूरी है। इसलिए लेसन प्लान में जो है सबसे पहले उमूमी मकसद को पेश किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस लेसन प्लान में उमूमी मकासिद क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे कि समाजी उलूम की तदरीस का अहम मकसद है कि तलबा को खुद के बारे में बेदार करना, तलबा का हमाजहत फ़रोग़ करना, तलबा के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना, तलबा के अंदर एक अच्छे शहरी के तमाम खूबियों को फ़रोग़ देना, तलबा को एक मिसाली और मियारी शहरी बनाना, तलबा को अपने मुल्क के सरमाए की तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। तो हमने क्या देखा अभी? उमूमी मकासिद को। उसके बाद जो है वो है खुसूसी मकासिद। ये है खुसूसी मकासिद, आपके सामने जो है ये खुसूसी मकासिद है। खुसूसी मकासिद क्या होता है? खुसूसी मकासिद होता है कि हमने जो मौजू, ये जो मौजू है, ये मौजू हमने जो मौजू तय किया कि अजीम हस्ती सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में जो बातें तलबा को बताई जाएंगी उससे तलबा ने क्या हासिल किया और क्या हासिल करेगा उसी के बारे में हमको बताना है। यह हमने क्या लिखा है कि इस सबक को पढ़ने के बाद, तो इस सबक को पढ़ लेने के बाद तलबा सर सैयद अहमद खान की हालत ज़िंदगी को जान सकेंगे। तलबा सर सैयद अहमद खान के कारनामों से वाकिफ़ हो जाएंगे। तलबा सर सैयद अहमद खान के इल्मी और अदबी खिदमात को वाज़े करने के काबिल हो जाएंगे। तलबा सर सैयद की शख्सियत के बारे में बहस व मुबाहसा कर पाएंगे। तो साथियों, हमने देखा इस फॉर्मेट में उमूमी मकासिद को और फिर खुसूसी मकासिद को। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या आता है, तदरीसी अशिया। इसको कहते हैं तदरीसी अशिया, यानी टीचिंग एड्स। पढ़ाते टाइम बच्चों को जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको टीचिंग एड बोलते हैं। तो इसमें टीचिंग एड के तौर पे चार्ट है और तस्वीर है और चॉक, डस्टर, बोर्ड, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप आम तौर पे वही चीज़ लिखिए जो आप लेकर गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ तस्वीर लिखा है, हमने यहाँ तस्वीर लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो के लास्ट में हमने एक तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये तस्वीर है, ये सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है, सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है। तो हम ये तस्वीर अपने साथ लेके गए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। तो ये टीचिंग एड के तौर पे है। और मिसाल के तौर पे एक है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका मेन गेट जो है ये है, बाब सैयद जिसको कहते हैं। तो आइए अब हम सबक की तरफ आते हैं फिर से। सबक की तरफ आते हैं कि टीचिंग एड के बाद हम क्या देखते हैं। टीचिंग एड के बाद जो है वो तरीक़ा तदरीस है। टीचिंग एड के बाद तरीक़ा तदरीस। तो तरीक़ा तदरीस में इसमें लिखा हुआ है इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी तरीक़ा तदरीस, वज़ाहती व मुज़ाहराती तरीक़ा तदरीस, सवाल व जवाब तकनीक, लेक्चर या तकरीरी तरीक़ा। तो आप इसमें एक काम करें कि इसमें से किसी एक को आप लिखने की कोशिश करें। इसमें लिखें तरीक़ा तदरीस में किसी एक को लिखें। मिसाल के तौर पे इस्तिक़राई तरीक़ा को लिखें या इस्तिख़राजी तरीक़ा को लिखें या सवाल और जवाब की तकनीक को लिखें, लेकिन किसी एक को लिखें, सारे को ना लिखें। हमने मिसाल के तौर पे आपको बताने के लिए यहाँ लिख दिया है। उसके बाद तरीक़ा तदरीस के बाद जो दूसरी बात है वो है साबिक़ा मालूमात। साबिक़ा मालूमात में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि तलबा इससे कबल इस तरह का सबक पढ़ चुके होंगे, लिहाजा उनसे उम्मीद की जाती है कि वह इस सबक को भी पढ़ने में अपनी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करेंगे। या तो आप ये लिखिए या आप ये लिख सकते हैं कि तलबा इस सबक के बारे में थोड़ा बहुत मालूमात रखते हैं। अब आइए आते हैं तमहीद, इंट्रोडक्शन। तमहीद या इंट्रोडक्शन, इसको क्या कहते हैं? तमहीद या इंट्रोडक्शन। तो तमहीद और इंट्रोडक्शन इसलिए पेश किया जाता है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट हम सबक पे नहीं आ जाते हैं, बल्कि बच्चों को सबक की तरफ लाने के लिए जो कोशिश करते हैं कि बच्चे सबक से कनेक्ट हो सके, सबक लेसन की तरफ आ जाए, इसलिए हम उससे चंद सवालात पूछते हैं। तो इसमें भी पूछा गया है कि हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ। तो बच्चे जवाब देंगे कि हमारा मुल्क 1947 को आज़ाद हुआ। तो यहाँ लफ्ज़ आज़ाद आप देख रहे हैं कि आज़ाद है। तो इसी से आप रब्त जोड़ के दूसरा सवाल बनाएंगे कि मुल्क आज़ाद करने वालों को किन लोगों में शुमार किया जाता है। तो यहाँ बच्चे जवाब देंगे कि मुल्क आज़ाद करने वाले को अजीम हस्तियों में शुमार किया जाता है।
तो यहाँ अजीम हस्ती आप देख रहे हैं, तो इसी अजीम हस्ती से जोड़ के एक हम तीसरा सवाल इसमें पैदा करेंगे कि चंद अजीम हस्तियों के नाम बताइए। तो चंद अजीम हस्तियों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखा गया है, महात्मा गांधी लिखा गया और सर सैयद अहमद खान। तो ये बच्चों का जवाब है कि बच्चे जवाब देंगे। इसमें हम जब पूछेंगे एक टीचर की हैसियत से पूछेंगे कि चंद अजीम हस्तियों के नाम बताइए, तो बच्चे जवाब देंगे अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। तो यहाँ लफ्ज़ सर सैयद अहमद खान यहाँ जो आया, यहाँ सर सैयद अहमद खान जो बच्चों ने बताया, तो हम इसी से आप बोलेंगे कि सर सैयद अहमद खान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें बच्चे मुख्तलिफ जवाब देंगे जो तसल्ली बख्श हो सकता, तसल्ली बख्श हो या ना भी हो। तो इसी से हम इसी के बाद हम बच्चों के सामने सबक का ऐलान करेंगे। इसको कहते हैं मौजू का ऐलान। तो सबक का ऐलान हम इस तरह से करते हैं कि बच्चों आज हम एक अजीम हस्ती सर सैयद अहमद खान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब हो गई ये तमहीद के बाद मौजू का ऐलान कर दिए। अब जब हम मौजू में आते हैं तो देखते हैं कि मौजू में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है मौजू को हम यहाँ जो फॉर्मेट में जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं पेशकश। पेशकश आप जब फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पेशकश डालेंगे, उसके बाद सबक शुरू करेंगे। तो यहाँ सबक में है कि सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम। उस दौर में तालीम को अहमियत नहीं दी जाती थी और लोग जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसे हालात में सर सैयद अहमद खान कौम के रहनुमा बनकर आए। वह समाज सुधार लाने वाले एक ख़ास शख्स और मुसले थे। कौम की हैसियत से उनकी पहचान थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को बेदार किया और तालीम की अहमियत से उनको रूबरू किया। यहाँ लफ्ज़ मुसलमान लिखा गया। ऐसी बात नहीं है कि सर सैयद अहमद खान ने सिर्फ मुसलमानों को बेदार किया, बल्कि यहाँ तमाम हिंदुस्तानियों को बेदार किया सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान 1875 में मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम नाम से एक इदारा कायम किया। फिर इस इदारे को तरक्की देकर 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज बना दिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अगरचे मुसलमानों के बाज़ तबकों की तरफ से सर सैयद को शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि नाम निहाद मुफ्तियों की तरफ से उन पर कुफ्र का फतवा भी लगाया गया। अब देखते हैं आगे क्या है। मगर सर सैयद और उनके रफ़क़ाकार के साबित कदमी में कोई फ़र्क नहीं आया। 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने MAO मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी की हैसियत अता कर दी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम तमाम अक़वाम के लिए रोशनी का मीनार साबित हुआ। अब यहाँ से सबक ख़त्म होता है। तो हमने बच्चों को सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया। यहाँ से जो पेशकश है, यहाँ से सर सैयद अहमद खान को जो पेशकश है, यहाँ से पेशकश है सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया। उसके बाद बच्चों को इसके बारे में अच्छे से समझाया, बताया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, इससे कितना हासिल किया। तो इसीलिए हम अंदाज़ा क़द्र या याद सबक, जिसको एवेल्युएशन कहते हैं, तो इसके तौर पे हम बच्चों से सवाल करेंगे कुछ। अगर बच्चे इसके सवाल का जवाब देते हैं तो हम इससे समझ लेंगे कि बच्चों ने गौर से सबक को सुना और उससे बहुत सारा चीज़ हासिल किया। हम सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। अगर बच्चे इसको गौर से सुना होंगे तो इसका जवाब सही देंगे। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसने कायम किया। आज जब बच्चे जवाब दे लेंगे तो फिर हम क्लास ख़त्म करने से पहले बच्चों को एक सवाल देंगे जो बच्चे घर से करके लाएंगे कि सर सैयद अहमद खान के इल्मी व अदबी खिदमात को तफसील से बयान करो। हम जब सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ाएं और सर सैयद अहमद खान इल्मी व अदबी खिदमात के बारे में तो बच्चे अपने पढ़ेंगे और उसके बाद वो लिख के लाएंगे और क्लास में बयान करेंगे तफसील से। उसके बाद जो इस फॉर्मेट का आखिरी हिस्सा है वह है निगरां का तबसरा। तो हमने जो पढ़ाया इस फॉर्मेट में, हमने जो इस लेसन प्लान में पढ़ाया है, तो हमारे जो निगरां रहेंगे वो इसमें अपने कमेंट लिखेंगे कि हमने इसमें कौन सी गलती की, हमने जो TLM दिखाया वो किस तरह से दिखाया, हमारी इसमें क्या गलती रह गई, सारी चीज़ यहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम लिखेंगे और हम उसको पढ़ के फिर अपने अंदर बदलाव लाएंगे। हम इससे के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर इजाफा करेंगे। फिर लास्ट में ये वाले हिस्से में अपने जो निगरां रहेंगे वो दस्तखत करेंगे।
तो हमने TLM के तौर पे, तदरीसी अशिया के तौर पे हमने सर सैयद अहमद ख़ान की जो ये तस्वीर है ये लाए थे, और एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जो मेन दरवाज़ा है जिसको बाब सैयद कहते हैं, इसके तौर पे हमने ये पेश किया है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो ये 9430871432 पे व्हाट्सअप करें, 9430871432 पे मैसेज करें। और इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।